सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। वाह वाह वाह, तुम भी जलाना। क्या कहना है डॉक्टर साहिब, वाह वाह वाह। तुम भी जलाना। चार पंक्तियां और सुन लीजिए मेरे मन की, कि वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, वो चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता, फिर ईद का त्योहार भुलाया नहीं जाता। ताउम्र का सकता है चुभन बन के जिगर में, ताउम्र का सकता है चुभन बन के जिगर में, पहली नजर का प्यार भुलाया नहीं बहुत अच्छे, जाता, भुलाया नहीं जाता, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। भुलाया न। बहुत शुक्रिया, आपने मन बना दिया आपसे जुड़ने के लिए। इतनी बात, एक बार और अगला इससे भी अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा सुना, आप मिस कर जाएंगे दोस्तों, वक्त की तंगी है थोड़ा सा। जी डॉक्टर साहिबा, कभी कहा था इतनी मोहब्बतें आपके शुरू में ही मिल गई हैं, तो मुझे मेरे चार मिसरे याद आ रहे हैं। न जाने क्यों याद आ गए कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, और जिसकी बाहों में जी नहीं पाए उसकी बाहों में मर के देखेंगे। जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, और डीएम साहिबा मुझे नहीं पता अभी बैठी हुई हैं कि नहीं, लेकिन मैं जी बैठी हुई हैं, मैं नमस्कार कर रही हूँ मैडम। और आधी आबादी की नुमाइंदगी हम तीन औरतें यहाँ पर कर रही थी। एक बहन हमारी अभी गई हैं, किसी ज़रूरी वजह से गई होंगी। तो मैं चार मिसरे कहती हूँ साहब, जो मैंने बाहर भी देशों में पढ़े, और मुझे लगता है हिंदुस्तान की बेटी को ये कहने का हक है जो मैं कहने जा रही हूँ, कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया। बहुत अच्छे, वो वाह, वाह, वाह। अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, और उसके ज़हनो दिल पे काबिज थी हवस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चार मिसरे और हाजिर कर रही हूँ, और सच कहती हूँ कि उन्हें मैं मंचों पर नहीं पढ़ती हूँ, खास तौर से कवि सम्मेलन के मंचों पर नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा मन है कि जहाँ ऐसे सुनने वाले हों मुझे वो मिसरे पढ़ने चाहिए। मेरे दिल की बात, हमारी जिंदगियों की बात है। सुनिएगा कि मेरे नसीब में गर चांद वाली रात नहीं, मेरे नसीब में गर चांद वाली रात नहीं, तो फिर ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं, तो फिर ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं। और बात अगले दो मिसरों में है साहब, कि मेरे नसीब में अगर चांद वाली रात नहीं, तो फिर ये इश्क मेरे वास्ते हयात नहीं। वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा, तेरे फसाने में अब कोई खास बात नहीं। बहुत अच्छे, वरक वरक मुझे पढ़ने के बाद उसने कहा तेरे। और तरन्नुम में एक मतला और एक शेर हाजिर करना चाहती हूँ। एक बार थोड़ी सी 5-7 तालियां बजा दीजिए, मुझे समय का पूरा ध्यान है, मैं अपनी सीमा जानती हूँ। एक मतला और एक शेर पढ़ रही हूँ, अगर आपने बहुत खूबसूरती से सुना तो एक शेर इसका और सुनाऊंगी, सुनिएगा। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती
तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। तुझे पाना, इधर से भी मुझे अगर मेरी बात पहुंच रही है तो एहसास कराइएगा। बहुत दिल से मैंने ये शेर पढ़ा है और हर जगह से मोहब्बतें मिलती हैं। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ। और एक पुर एहसास शेर, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है। मेरी आंखों के आईने में एक तस्वीर रहती मेरी बहुत आँखों अच्छा है। के आईने में एक तस्वीर रहती है। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। मैं तन्हाई में भी तुझसे, कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है, कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है। वो अपने आप की परछाइयों से डरता है और मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन मेरे एहसास की गहराइयों से डरता है। बहुत शुक्रिया। मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन, और माजरत के साथ चार मिसरे, एक जरा सी चीज रह गई है उसमें इरशाद, इरशाद। कि निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए। वाह, वाह, वाह। तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया, लेकिन हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। क्या कहने हैं, क्या तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया, लेकिन हम उसके बाद अपने, और इतना अच्छा आप सुन रहे हैं तो एक बिल्कुल ताज़ा मतला और शेर आदरणीय वसीम सर यहाँ पर हैं, उनके चरणों में अपनी बात रखना चाहती हूँ। यूं ही सुन लीजिएगा, कोई खास नहीं है, लेकिन मेरे दिल की बात है, मेरी नया शेर है तो मैं पढ़ती हूँ कि बहुत सादा सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। मतला बराए मतला कि वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं, वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं, और फुरकत में गुजरता ही नहीं, और फुरकत में गुजरता ही नहीं। और जो शेर यहाँ से हुआ वो शेर सुन लीजिएगा कि वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं और फुरकत में गुजरता ही नहीं। सांवला रंग तेरे हाथों का, सांवला रंग तेरे हाथों का मेरे हाथों से उतरता ही नहीं। क्या कहने, सांवला रंग तेरे हाथों का मेरे हाथों से उतरता ही नहीं। मेरे 5 मिनट अभी बचे हैं, मैं घड़ी देख रही हूँ, सही सही कह रही हूँ ना? पढ़े मैंने 10 मिनट पढ़ा है। 3 मिनट का एक छोटा सा गीत इसलिए पढ़ती हूँ कि वो गीत बहुत ज़रूरी है। डीएम साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे तमाम श्रोताओं के लिए वो गीत बहुत ज़रूरी है। बाकी जो मैंने पढ़ा वो मन के शेर कहे पढ़े, लेकिन एक समस्या, कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है। पिछले वर्षों में एक गीत मेरा ऐसा हुआ, उसके केवल 2 या 3 बंद आपके सामने अपना फर्ज समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर रखना चाहती हूँ। मंच का थोड़ा सा आशीष चाहती हूँ। एक बार 5-7 तालियां बजा दीजिए ताकि मैं उस गीत को बिल्कुल खामोशी के साथ, भले ही आप सुन लीजिएगा, पर बहुत ज़रूरी है, सुनिए। इरशाद। कि माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आँखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। माँ की आँखों को पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही।
पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद भगवान हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद भगवान हो गई। उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आखिरी पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की, अपनी पूरी दुआओं से मुझे नवाजिएगा। आखिरी बंद पढ़ रही हूँ गीत का, सुनिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ बड़े किस्मत वाले होंगे दोस्तों, और कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, ये आप मेरी कविता से आपको पता चलेगा। सुनिएगा कि जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियाँ मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।